आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने योगी योग विषय में बताया था कि योगी किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से क्या उनकी प्रवृत्ति होती है। तो कल बताया था कि जब योगी अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं, आत्मा में लग जाते हैं, आत्म कल्याण में विशेष रूप से तत्पर रहते हैं, तो उन्हें ये नहीं मतलब किम दम, ये क्या है, इदम किम, कीदृशम कैसा है, कस किसका है, कस्मात किस कारण से है, को कहाँ है, एक कोई मतलब नहीं रहता, इसका ज्ञान नहीं रखते, इसको रखने का प्रयास भी नहीं। हमने आपको शायद कल परसों बताया था कि वास्तव में जितना अपन अंदर जाने का प्रयास करें, जैसे उदाहरण के लिए कोई सामग्री रखी हो वहाँ, ये क्या है, कैसी है, किस क्या करना अपन को, लेकिन अधिकांश क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी नई लाड़ी आ जाए, यानी आपकी भाषा में नई बहू आ जाए, तो नई बहू के आने पर कौन है, किसकी है, तुरंत मतलब उस पर विचार, भले आप प्रवचन में बैठे होंगे, प्रवचन में बैठे बैठे भी आपके विचार जाएंगे कौन है, किसकी है, कैसी आई, और थोड़ी उसकी चाल और एड़ी टेढ़ी हो थोड़ी सी, कैसे चल रही है, कहाँ की है, जबकि कोई सेंस नहीं है उसमें। आपको पता भी चल जाए फिर क्या होगा, उससे आपको मिलेगी क्या, आपको कोई मतलब नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है हमारे आचार्य महाराज का कि जब योगी मुनिराज साधु और वास्तव में जितना अपने अंदर जाने का प्रयास करते हैं उतना राग बढ़ता है, द्वेष बढ़ता है। क्या राग द्वेष बढ़ेगा, रोग द्वेष बढ़ेगा तो अपना कर्मबंध होगा, रत्तो बंधन निकम्मम, जीव विराग संपन्नो, मुच्चे जीव विराग संपन्नो। अने राग से कर्म बनता है और द्वेष अनमोह वैराग से कर्म छूटता है। नियम से राग द्वेष से कर्म बंदी होता है, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में गाथा थी शॉर्ट रूप में, जम जम जे जे जीवा पज्जायम प्रणमत संसारे रायस्य दोयस्य मोहस्य परसामणे अब्बा। जितने भी जीव संसार में पर्याय ग्रहण कर रहे हैं, यानी संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भाव ग्रहण कर रहे हैं, पर्याय ग्रहण कर रहे हैं, उसका मूल कारण राग द्वेष मोह। और वास्तव में राग द्वेष मोह छूट जाए कुछ बचा ही नहीं, कर्माश्रय होगा ही नहीं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं, सब समाप्त। लेकिन राग दोष को छोड़ने के लिए बहुत कुछ चिंतन करना पड़ता है, बहुत कुछ गंभीरता चाहिए, ध्यान चाहिए, चिंतन चाहिए। और सबसे बड़ी राग दोष मालूम उसका छूटेगा वास्तविक में जिसके मोक्ष के पाने की इच्छा होगी, मोक्ष जाने का इच्छा होगा। हमने बताया ना कल, अपन तो विकल्प करते थे, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरी निंदा कर दी, उसने मेरी बुराई कर दी, उसने। वास्तव में ग्रंथ पढ़ो ना, लगता है कुछ नहीं है, कहाँ है, क्या है, किसका है, सुदेम अभी ना बेती, अपने शरीर को भी नहीं जानते। मेरा चिंतन में मैंने एक दिन बताया शायद कि मुझे तो सबसे बड़ा सहारा तो दिया जिनमानी माँ ने दिया, सबसे बड़ा सहारा। और मैं भी चिंतन कर रहा था अभी द्रौपदी का जब विषय आया था कि वास्तव में देखो द्रौपदी का चीरहरण युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कुलाचार्य, धृष्टा, ससुर मतलब ज्येष्ठ के दो, सब बैठे, कोई सहारा नहीं कर रहा, कोई सहारा नहीं दे रहा, कोई सहयोग नहीं कर रहा, किसी ने कुछ कहने का प्रयास नहीं किया, कहने का प्रयास किया उसको दबा दिया गया। क्या अरे जब द्रौपदी का चीरहरण तो मैंने सोचा कि वास्तव में कौन है किसका, तो फिर क्यों पूछे कहने क्या है अपन, जब इस सामान्य चीज में अपन, क्योंकि ये नियम है जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो अपने भी पराय हो जाते हैं। कह रहे साले जी जाओ महनू ये ससुर, कुछ नहीं है। और सच तो ये है ना अपना कोई पराया है ना कोई अपना है, ना कोई अपनी अपनी भाषा में कहते हैं ना कोई मेरा शत्रु है ना कोई मित्र है। अमित्रम जायते मित्र मुपकार विधानता, तनजो जायते शत्रु अपकार विधानता। हम किसी का उपकार कर दें तो भाई हमारा शत्रु भी मित्र हो जाता है, यदि हम उसका अपकार हो जाए, उसका हमारे द्वारा कोई पूर्ति ना हो तो हमारा पुत्र ही शत्रु हो जाता है। कोई किसी का नहीं है, ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। और आपके पास कुछ है तो आपके सब मित्र बन जाएंगे, आपके पास कुछ नहीं है सब शत्रु बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा अपने लोगों में जो हमें मानते हैं थोड़ा सा अपने रखना, थोड़ा सा यदि गृहस्थी में हो तो
पिताओं बूढ़ों को क्यों कहते दादाओं को, थोड़ा सा बचा के रखना। पुत्र भी साथ नहीं देता, नहीं तो थोड़ा सा रखो, बचा के रखो। पत्नी भी साथ नहीं देती, जब लुट जाता तो पत्नी भी छोड़ देती है। इसलिए अपने पास कुछ होना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास, हमारे पास ज्ञान नहीं हो तो तुम क्या पूछते और दूसरे उठाते? ज्ञान है, चर्या है, साधना है, त्याग है, तपस्या है। हम लोगों का यही धन है। तुम लोगों को रुपया पैसा, दुकान मकान, हम लोगों को सबसे बड़ा ध्यान साधना, त्याग, तपस्या, और मानो तो ज्ञान, और विशेष चलो अपन व्यवहारिकता में तो प्रवचन शैली। ये प्रवचन शैली ना हो तो आज साधु मुश्किल पड़ जाए, एक दो साधु करना मुश्किल पड़ जाए। वो अधिकांशतः गुरु भी उसी को अलग करते हैं, पृथक करते हैं, संग बनाते हैं उसका, जिसको प्रवचन शैली आती हो। बोले साधु समाज में जाएगा पर श्रावक क्या करेगा, वो मैंने सम्मान ही नहीं कर पाएगा, आदर नहीं दे पाएगा, महाराज की व्यवस्था नहीं बना पाएगा। तो हम लोगों के पास ज्ञान धन, वो आपके पास वो धन। हमारे पास ज्ञान लक्ष्मी, तुम्हारे पास धन लक्ष्मी, बहुत जरूरी है। साधु के पास आज वर्तमान में धन तो बहुत जरूरी है। यानी साधना के साथ साथ ध्यान रखना, ज्ञान हो, साधना ना हो, त्याग ना हो, ठीक है, सामान्य रूप से पूजा हो जाती है, सम्मान हो जाता है, परंतु सबसे बड़ा धन संयम, रत्नात्रय। इसलिए हमारे आचार्य ने कैरेक्टर इज द बेस्ट जेम्स सूत्र दिया। चारित्र एक बहुत बड़ा रत्न है। आचारा परमो धर्म, आचारा परमम तप, आचारा परमम ज्ञानम, आचारा परमो धर्मम तपः। आचार, आचरण, आचरण मतलब संयम, यही परम धर्म है, यही परम ज्ञान है, यही तपस्या, यही साधना, यही सब कुछ है, मोक्ष मार्ग, यही सब कुछ है। वो ये नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब आओ मेन विषय पर। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, पुण्य का चाहता है। तुम्हारे पास पुण्य है तो पुण्य धन, दौलत, रुपया, पैसा, सुंदर रूप, सुंदर शरीर, मकान, दुकान, व्यापार, सब कुछ बढ़िया। और पुण्य छीण है तो सब जगह तुम्हारा बेटा बेटी भी तुम्हारे नहीं है, बेटा बेटी भी तुम्हारे नहीं है। तुम साले और ससुर की तो बात बहुत बड़ी बात है, बहनों की बहुत बड़ी बात है, दूर है। दमान की बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर का है वो तो। साला बहुत दूर का है, बहनों बहुत दूर का है, मामा बहुत दूर के हैं। खुद का जन्मा बेटा, खुद का जन्मा बेटा, क्योंकि मैंने तो देखा ना, जब स्वयं का शिष्य शांत नहीं देता है, स्वयं का गुरु भी साथ नहीं देता, कई बार स्वार्थ जब आता है तो। और तो छोड़ो फिर कौन दे सकते, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कुछ नहीं कर पाए, भीष्म पितामह कुछ नहीं कर पाए। क्यों? अशुभ कर्म का उदय चल रहा था, और जब पुण्य कर्म का उदय आया तो कैसे श्री कृष्ण का समागम हुआ, कैसे वो सारथी बने, कैसे साथ हुआ, सब कुछ सब मिलता गया। पुण्य उदय से अच्छे निमित्त मिलते हैं, पुण्य उदय से शत्रु भी सहयोगी बन जाता है, और पाप कर्म उदय से हमारा पुत्र भी हमारा विरोधी बन जाता है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को क्यों जोर देता हूं, भैया ध्यान रखना, समझ रहे हो ना, ये मत समझना कि एक लिए हमारे ध्यान रखना, तुम्हारे लिए प्रवचन कर रहा हूं क्या, चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 2000 हो, मैं उसको नहीं देखता। एक को मैं प्रवचन कर देता हूँ, एक व्यक्ति को भी, मेरी धारणा थी। ये मत समझना कि और किसी को प्रवचन कर रहे। मेरा तो विशेष कहना है आप लोगों से, आप क्योंकि जुड़े हो इसलिए बता रहा हूँ, जितना धर्म कर सको कर लेना। सच बता रहा हूँ, क्योंकि अंदर की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अनुभव, और फिर हम लोग तो घर घर जाते हैं, गाँव गाँव जाते हैं, घाट घाट का हम लोगों ने पानी पिया। सच बता रहा हूँ, कोई साथ नहीं देता धर्म के सिवा, पुण्य के सिवा। इसलिए मेरा बड़े मतलब ये मात्र प्रवचन मत समझना, प्रवचन का अर्थ भी होता है कि भाई हमारे लिए, आत्मा के लिए, पर फिर भी थोड़ा सा समझने का भी, सुनना ही नहीं मात्र कि भाई चलो महाराज हैं प्रवचन कर रहे इसलिए सुन लें, भाई नहीं जाएंगे महाराज क्या कहेंगे बताओ, ये ज्ञानी आते नहीं है, इसलिए मत सुनना। ध्यान रखना भैया, यदि ऐसी स्थिति हो तो दुकान चले जाया करो। क्या? नहीं नहीं, अंदर की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल निश्चल भावना से। यदि ऐसी स्थिति हो भाई कह चलो महाराज हैं, महाराज क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, चलो सुन लो प्रवचन, नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं, मेरा पूछना, देखो गुरु होते हैं, पूछना हमारा को, पूछना भी नहीं प्रवचन है, इसलिए क्या कि वास्तव में क्यों सुन रहे हैं हम, क्यों सुन रहे हैं, और क्यों सुने, किसके लिए सुने। सुनो सुनो, बैठ जाओ, जहां बैठ जाओ, कोई परेशानी नहीं है ना, बैठ जाओ, उसमें बैठ जाओ, हाँ पीछे बैठ जाओ, पीछे लड़ाई छोड़ क्या। सुनो अब मैन, क्यों सुन रहे हैं हम, सुनने करके थोड़ा से लगना ये सच है। देखो मैं कई बार इतने भी बोल चुका हूँ, मैं कभी नहीं कहता व्यापार नहीं करो। बताओ आप लोगों से कभी कहा कि दुकान नहीं जाओ, इतने दिन हो गए कि मैंने कहा कि नहीं मेरे पास रहो, आशीर्वाद देता हूँ खूब कमाओ, सच कह रहा हूँ अंदर से,
क्योंकि तुम कमाओगे नहीं, परिवार कैसे चलाओगे, खर्च कैसे करोगे, दान कैसे करोगे। ये चैनल चल रहा है, किससे चल रहा है? आप ही से चल रहा, हमसे थोड़ी चल रहा। किससे चल रहा? आपसे चल रहा है। कुबेर जी ने तो बिल्कुल एडवांस सीधा 6 महीने का पूरा दे दिया, पहले ही बोले दे नहीं है। अने कहने का अर्थ कमाया है, ये आ गया, रखा है, पता नहीं बाद में क्या स्थिति बनती है। वो सच में, सच तो यही देने, देना तो है ही, ऐसा तो नहीं भाई दे दिया, बोल दिया और नहीं दे। तो कहने का अर्थ हमारा ये कि यदि कमाएंगे नहीं, दुकान नहीं जाएंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो कैसे खर्च करेंगे? दान मंदिर कैसे बनेगा? कैसे मंदिर बनाया? किसी ने कल कहा जैसे मान लो इतना खर्च करो, भैया ने अरे खर्च नहीं कराया, तुम्हारा मंदिर बना दिया इतना बड़ा, पंचगणा करा दिया। मैंने तो इस पर कहा था, मैंने भैया जी मंदिर ले गए क्या, पैसा ले गए, बांध के ले गए, बताओ ना। हाँ क्या है इसमें, डरते ही नहीं। तो सच है, सच है, मंदिर बनाया है, पैसा खर्च हुए, मान लो पंचगणक हुआ, देखो इतना बड़ा मंदिर बन, तो हम लोग भी कहते हैं तो पंचगणक होना ही चाहिए, पर पंचगणक हो गया, खर्च भी हुआ, तो किसका हुआ? वैसे हम आपसे कहें चलाओ 5 लाख रुपये इकट्ठे रख दो, दान कर दो, यहाँ मुश्किल पड़ जाए 5 लाख, भाई साहब बोली लगा लो, सही 5 लाख या 10 लाख इकट्ठा कर लो। एक माध्यम चाहिए, आधार चाहिए। कहने का अर्थ, अब आओ मेन विषय पर, कि वास्तव में पैसे कमाओ पर यहाँ भी करो कुछ, यहाँ करो मतलब धर्म करो। दान तो कैपेसिटी के अनुसार करो, पर धर्म में समय लगना मात्र है। और धारणा, हमने एक दिन कहा था कितने बजे आप दुकान जाओ, धारणा बना लो कि मैं इतने बजे जाना है। किस्मत से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। क्या आपने, हमने एक दिन बताया था, आपने अपनी बच्ची की शादी अच्छे घर में कर दी, करोड़पति अरबपति, अच्छे घर में की, और मालूम चला 5 साल बाद बुद्धि वाला हो गया, कुछ नहीं बचा। अब बताओ क्या करोगे आप? दशरथ ने, जनक ने शादी की थी राम से, सीता की, जंगल गई, वनवास में भटकती रही, वनवास हुआ, सोचा तो अच्छा था, लेकिन 14 वर्ष ये थोड़ी सोचा था मेरी बेटी मेरी ऐसा होगा। वो तो राजमहल की रानी बनी थी, द्रौपदी का, इतने साल भटकती रही, ऐसे कष्ट सहे। तो मेन चीज देखो, अब आ जाओ, कोई कुछ नहीं करता साथ, मेरी आत्मा। अब इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं मेरी आत्मा के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया के लोग अमीर का साथ देते हैं, गरीब का साथ नहीं देते, पुण्य का साथ देते, पाप का साथ नहीं देते। अपने लोग भी खुद, अपने खुद, और मैं तो करूं सबसे ज्यादा यदि धोखेबाज कोई होता तो अपना ही होता है, ये नोट कर लेना। सबसे बाद धोखा यदि मिलता है हमें तो अपनों से मिलता है, दूसरा कोई धोखा देते ही नहीं है, दूसरा कोई धोखा देते ही नहीं है, अपने अलावा कोई धोखा देने वाला है ही नहीं है, ध्यान रखना। और सबसे बड़ा दर्द वही होता है जहां अपना धोखा देता है। आप अनुभव करना ही, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गुरु शिष्य में ले लो, चाहे किसी में ले लो, चाहे हम लोग श्रावक में, शिष्य में, क्योंकि जो अपना होता है वही धोखा देता है, वही धोखा जो अपना होता है उसी को तो अपन को दर्द होता है। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ दे तभी दर्द होगा, दूसरा छोड़, दूसरा तो है ही नहीं हमारा। तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के भाग जाए तभी दर्द होगा, दूसरे का थोड़ी दर्द होगा। अपना अपने ही का होता है, वो अपने ही धोखा देते हैं, अपना ही कष्ट देते हैं, अपने ही दगाबाज होते हैं, अपने ही शत्रु बनते हैं, अपने ही शत्रु बनते हैं, अपने ही धोखा देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए हम लोग, हमारे आचार्य कहते हैं अपना कोई है नहीं, अपना सिर्फ धर्म है, अपने गुरु, अपने भगवान, इसके अलावा मेरा कोई कुछ नहीं है। ये तो चिंतन निरंतर करना आप लोग। मैं तो कहता हूँ ठीक है, परिवार में हो, गृहस्थ में हो, फंसे हो, और निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, लेकिन इसको भी साथ में लेकर चलना। क्योंकि द्रौपदी के पास यदि धर्म ना होता, सीता के पास धर्म ना होता, तो कोई रक्षा करने वाला नहीं था, क्योंकि राम ने तो छोड़ ही दिया था। यहाँ तो लाक्षागृह, पता नहीं क्या क्या सब कुछ हो गया था, लेकिन रक्षा हुई किसने की? किसने की? मैं अभी कल हम लोग, मैं अपने आप में कह रहा हूँ, मेरी रक्षा की किसने की? धर्म ने की। भगवानों की रक्षा करते कौन? धर्म करता है। धर्म मतलब यहाँ पुण्य ले लो, पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म होता तो रक्षा की। कमठ ने क्या कसर छोड़ी? 10 बहुत तक परेशान किया। सगे भाई ने, वो मैंने एक दिन बताया था, जितने भी तीर्थंकरों पर उपसर्ग आए हैं सब अपनों ने ही किए हैं। और एक बात नोट कर लेना, जितने अपने जैन मुनियों की निंदा बुराई होगी अपने लोग ही करेंगे, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग, महाराज लोग, साधु लोग, ध्यान रखना। सामान्य श्रावक कम करता हुआ, जैन तो करते ही नहीं है, उसको तो विश्वास है जैन महाराज हैं, इतनी तपस्या तो हम लोग जिंदगी में सोच नहीं सकते। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना समर्पण, इतना कि जब सुनते हैं ना कि गर्मी में महाराज 24 घंटे में एक बार खाते पीते हैं, और इसमें अंतराय हो जाए तो पानी भी नहीं लेते हैं,
तो सोच कर आश्चर्य करते हैं लोग। अजैन नंगे जब चलते हैं पैदल बिहार गर्मी में सर्दी में, तो देख करके नमोस्तु, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम समाज भी एक बार धोख दे देती, भगवान नमोस्तु प्रणाम करती है, वो भी ढोक देते अपने हिसाब से, खड़े होकर सम्मान करती है। ऐसी भावना क्यों? तपस्या। लेकिन जैन मुनियों की बुराई करने वाला अपना ही, अपने घर का सदस्य, जो जिसको ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान है। तो हमारे आचार्य हमारे एक सूत्र दिया, सही में अच्छा दिया, कि पहली बात तो आप लोग एक सूत्र ले लो कि 200 गुणोप्यस्ति निर्देशो नैव जायते। क्या? 200 गुणोप्यस्ति निर्दोषो नैव जाते कोमलस्यापि पद्मस्य नाले भवति कंटिकः। क्या लिखा? 200 गुणोप्यस्ति, दोष भी हैं गुण भी हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें दोष ही दोष हो, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसमें गुण ही गुण हो। क्या? ऐसा सर्वथा कोई व्यक्ति नहीं है कि दोष ही दोष हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं गुण ही गुण हो। ध्यान रखना, 200 गुणोप्यस्ति, दोष भी हैं गुण भी हैं। निर्दोषो नहीं वजायते, निर्दोष कोई नहीं है। दृष्टांत दिया, कोमलस्य पद्मस्य, पद्म ने कमल, कोमल होने पर भी, कोमलस्य भी पद्मस्य नाले भवति कंटका, उसकी नाली नल में कंटा करने कांटे होते हैं। लेकिन अब आ जाओ दूसरी गाथा इसमें कि दोष में समादत्ते अथवा दुर्जनो दोष मादत्ते दुर्गंधा में सूख रहा। ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखना। दुर्जनो दोष मादत्ते दुर्गंधा में सूख रहा, और सज्जना सुगुणों ग्राही हंस क्षीर में बामिसी। क्या लिखा? दुर्जनो दोष मादत्ते, दुर्जन व्यक्ति दोष ही देखता है। जैसे मैंने कहा, ये बच्ची आई, ये बच्ची बैठ गई, दोष देखने वाला कहे कैसी बच्ची है, कैसी बैठी है, अरे उसको देखो प्रवचन सुनने आई। गुण नहीं देखेगा व्यक्ति, दोष देखेगा। क्या? दोष, यानी कहने का मतलब इतने सारे गुणों में इसको दोष दिख रहा है। मान लो बैठ गई, अथवा चलो उल्टी सीधी बैठ गई, अथवा हंसने बोलने लगी, दोष क्यों देख रहे हो भैया? ये देखो कि गुरु के चरणों में बैठकर प्रवचन सुन रही। एक दृष्टांत मात्र हो, महाराज पास चला गया, दुकान की चिंता नहीं है, बैठ गया। ये ज्ञानी देखो प्रवचन सुनी आया, क्यों ज्ञानी? गुण देखो, गुण देखना उसके, भाई प्रवचन सुनने आया है, दोष मत देख।